अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं आप लोग? नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ने? अच्छा, आज आपका खत्मुल कुरान है? हाँ जी जी, गोरे गोरे लग रहा है। ओहो, ब्यूटी इन ब्लैक। ओ माय गॉड, माशाल्लाह। ये भी ब्लैक में। अच्छा, इनके बाबा भी ब्लैक पहनेंगे, ये देखें आप। वाह भाई वाह। अरे शायन कहाँ है? शायन, टाइट कर दे, बाबा से बोल। ये कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। देखो, इसके लिए टोपी आ गई। असल में ना, इस टोपी का एक बताऊं मैं आपको एक वाकया। ये टोपी जो है ना, एक टोपी हमने ली थी मक्का से, और ये ली थी। इनके बाबा ने ना कहा कि जो है वो मुझे अच्छी लग रही है, उन्होंने अपने सर पे पहनने के लिए ली। तो एक कोई छोटी आ गई थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बड़ी लेनी है। ये ले ली थी हमने, अब वो पहन रहे थे। अब उन्होंने रख दी थी, उन्होंने कहा नहीं, फिर उन्होंने दूसरी ली तो वो पहनने शुरू हो गए थे। अब हम जब यहाँ आए पाकिस्तान, तो जो है अयान ने बोला कि जो है मुझे जो है ना ये टोपी पसंद नहीं, तो अयान ने जो है ना इनकी टोपी पे कब्जा कर लिया। तो शायन ने बोला मम्मा मेरे पास भी नहीं है, मुझे भी ऐसी टोपी चाहिए। तो हमने कहा बेटा, हमने तो एक ही ली थी, बाबा ने अपने लिए ली थी। तो अब जो है वो अयान इनको दे नहीं रहे थे। मैंने कहा अच्छा बेटा, मैं भी आपको ऐसी दिला दूंगी, लेकिन इस पे बना हुआ है खाने का हुआ। मैंने कहा यहाँ पर जो है ना ये नहीं बना हुआ होगा, शायद ऐसी ही ना मिले, लेकिन ये शेप की मिल जाएगी, आपको दिला देंगे। इत्तेफाक से ये हुआ, हम लोग कल वल जो है वो समेट रहे थे अपने सूटकेस वगैरह सब कुछ, जो है सारी चीजें वाइंड अप करके रख रहे थे। तो उसमें जो है सामान में से एक अंदर से एक टोपी ये वाली निकली आई, और मैं इतना खुश। मैंने कहा माशाल्लाह, मेरे बेटे का सबर ऐसा हुआ, इसका शहजादे का, मेरा मुन्ने का, कि वो अल्लाह मियाँ ने जो है इनको जो है टोपी और दिलवा दी। तो मैंने कहा देखो जरा, शायान की भी एक टोपी आ गई। और मजे की बात देखें, बड़ी भी आई है ये बड़ी है, ये वाली जो है थोड़ी छोटी है। ये अयान की आ गई, ये दे नहीं रहे थे, कब्जा करके बैठ गए थे, कब्जा ग्रुप है ये बैठ गए थे, तो इनको भी मिल गई माशाल्लाह से। तो दोनों की एक जैसी जो है वो टोपियां हो गई, और इनके पास तो थी ये माशाल्लाह से इतनी प्यारी टोपी, इनके पास तो ऑलरेडी मौजूद थी। वाह भाई, चलो भाई जल्दी से जाओ, आज खत्मुल कुरान है। तो माशाल्लाह से ये लोग तैयार हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं। पहले चले, ये भी जाके ना अपने बाबा के साथ जाके ये किंडर जॉय का ये लेकर आए हैं, और इसमें ये निकला है। तो आए अभी कह रहे मम्मा ये जोड़ के दें। इतनी सी चीज़ें अजीब है बेतुका। ये यहाँ बैठे में वहाँ से पढ़कर आ गए, ये खत्मुल कुरान से आए, और वहाँ से ये अपने अपने डब्बे लेकर आए। ये कसरे शीरी के मिठाई बाटी, एक तो ख़त्म भी हो गया। मिठाई में क्या है भाई, बिरयानी खिलाई थी उन्होंने, और ये थी, ये 3 चीज़ें थी, ये पतीसा, गुलाब जामुन और कलाकंद। तो ये खा के अभी गए हैं, और ये रखे हुए डब्बे। और मैंने कहा भाई मेरी बिरयानी, आप लोग तो खा के आ गए, मेरी बिरयानी कहाँ है? वही मुझे ला के दे दी इन्होंने बिरयानी के, लो भाई खा लो। तो अभी दिल तो कर नहीं रहा खैर खाने का। आज इनका माशाल्लाह से खत्मुल कुरान भी ख़त्म हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी जो है वो कुरान पाक आज ख़त्म हो चुका है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 27वीं शब को मैंने भी अपना कुरान पाक ख़त्म कर लिया है। अब इंशाल्लाह 2-3 दिन और बाकी हैं, तो वो स्टार्टिंग तो रहेगी, शुरू तो करेंगी। बाकी एक तो कुरान पाक ख़त्म हो गया। अब ये जोड़ते हैं, चले भाई। ये क्या है, इतने छोटे छोटे सी ये इसके टायर और ये वो इतना तो जोड़ लिया है। ये समझ नहीं है, ये चुन्ने चुन्ने से इसमें से निकाल कर और फिर इसमें ज्वाइन कर दूँ। ये एरोप्लेन इनका फाइनली जो है वो तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है उड़ने के लिए। ये रैयान के पास जा रहा है। रैयान ये लें, ये आपका एरोप्लेन तैयार, रेडी। अब आप इसमें बैठें और उड़ के चले जाएं। हमें भी लेकर जाएंगे? हाँ, हमें भी लेकर जाएंगे मक्का मदीना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले, इंशाअल्लाह। हाँ लेकर जाओ, ये लो ये लो। इसके छोटे छोटे से इतने टायर हैं मुन्ने मुन्ने से। ये ले, नहीं ये लो, ये ले,
हाथ में लेते हैं, बुरी बात होती है। बाय बाय। को देखें ज़रा इनके काम। ये हमारी रानी जो है ना, ये दरवाज़ा खुला रह गया है, पता नहीं क्या हुआ, फ़ौरन हटा के और ये बाहर आ गई। और ये हमारे जो है वो सुल्तान, कहाँ है ये रहे सुल्तान, इनके पिंजरे पर आके बैठ गई। मैंने दरवाज़ा खोला कि सुल्तान बाहर आ जाए, वो तो बाहर आ नहीं रहे, वो उनके पिंजरे के अंदर जा रही हैं। ये देखें आप इनको, उनके पिंजरे पे ऊपर आके बैठ गई। इनकी मस्तियां शुरू। वो चाह रही हैं इनके पिंजरे में चली जाऊं मैं, लेकिन मुश्किल हो जाएगा निकालना। और वो बाहर आ नहीं रहा, वो डर रहे हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा। और वो इतनी चालाक है रानी कि वो उनको रास्ता मिल जाता है, वो फौरन आ जाती हैं बाहर, तो मौका चाहिए। अब उनको बाहर बुलाने के लिए तरकीबें देख रही हैं, और वो बोंगे हमारे सुल्तान वो आ ही नहीं रहे। तो तरकीबें बता रही हैं कि इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, लेकिन वो सुल्तान जो है वो निकल ही नहीं रहा है। ये देखिए आप, उनको बता रही हैं, गाइड कर रही हैं, लेकिन वो मजाल है कि सुल्तान आ जाए बाहर। सुल्तान, अच्छा इतने दिनों से इनसे बातचीत नहीं करी ना, बिल्कुल गुमसुम हुए में, खामोश, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है। ये देखिए वो गई अपने पिंजरे पर। अच्छा उनको पता है कि मैं कहाँ से निकली हूँ, कहाँ से नहीं, वो जाके आराम से अपने पिंजरे में जाके बैठ जाएंगी और अंदर भी चली जाएंगी। आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये देखें, ये जो है ना, मैंने दही जमाया था डब्बे के दूध से, जो ऑल पर्स हमारे यहाँ आता है, मिल्क पैक ऑल पर्स, उससे जमाया था। मैंने कहा खा के देखूं। अभी बिरयानी मैंने खाई तो उसमें डाल के खाए, इतने मज़े का। ये देखें ऐसा फुल जमा हुआ है, ज़बरदस्त। अब वो रोज़े के टाइम पे अगर हम मंगवाते हैं तो हमें मिलता नहीं है, या तो ख़त्म हो जाता है दही। और एक और बड़े उसमें जमाया था, फर्स्ट टाइम जमा के देखा, मैंने कहा देखती हूँ क्या जमता है नहीं जमता है। ये वाला देखें, ये खुले दूध से जमाया था, ये भी बहुत अच्छा जमा। ये देखें, मतलब पतला नहीं है, बिल्कुल पानी। वाह। अब ये तो या तो सालन में इस्तेमाल हो जाएगा, दही बड़े बना लें, या फिर जो है वो लस्सी में यूज़ हो सकता है। ये देखें हाँ, गाढ़ा बनाया है बिल्कुल, ना पानी है ना कुछ है। चलो भाई, घर में दही जमाना सीख लें, ज़बरदस्त। और भी मैंने सोचा कि इसको जमाने रख दें, दही को ना, इसी प्याले में जो दही लगा हुआ था उसमें दूध डाला, ये मिक्स किया, और इसको रख देंगे हम गरम जगह पे। आराम से सुबह जो है ना वो जम जाएगा। अगर इतने गुनाह तुम्हारी जिंदगी में है कि तुम्हारी जिंदगी सारी की सारी ढक जाए, गुनाहों से दूर हो जाए, फरमाया कि एक मरतबा अल्लाह के दरबार में आओ और नदामत के साथ एतराफ कर लो। फरमाया अल्लाह ताला जितने भी गुनाह होंगे सबको माफ फरमा देंगे। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपके गुनाह माफ होने से मेरी तनहानी सबको भुला दो, याद मैं तेरी सबको भुला दूं, कोई न मुझको याद, कोई न मुझको याद, यादों में तेरी सबको भुला दूं, यादों में तेरी सबको भुला दूं। कोई नहीं है, कोई नहीं तेरे सिवा, कोई नहीं है, कोई नहीं, और तेरे सिवा हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। फजर का टाइम हो रहा है, फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। और आज जो है वो मैं
आज बताया था मैंने आपको कि ख़त्मुल कुरान था बच्चों का भी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी कुरान पाक ख़त्म हुआ। तो उसके बाद जो है फिर हमने नफल वगैरह पढ़े। फिर ये था कि आज के दिन 27वीं शब को जो है वो दुआ होती है। ये मेरे हस्बैंड लेकर जाते हैं, मुझे नाम सही से नहीं पता। वो रंचो लाइन की तरफ है, कोई थानवी मस्जिद है, बड़ी मशहूर मस्जिद है। तो वहाँ पर जो है ना बहुत ही मशहूर मौलाना जो है ना वो करते हैं दुआ। तो उसमें हर साल जो है वो लेकर जाते हैं। तो अभी जो है मैं वहीं से होकर आई थी, और वहाँ पर जो है वो बहुत 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 प्यारी दुआ होती है। मैं आपके जो है यहाँ पर ना छोटा सा क्लिप चला दूंगी, तो आपको भी जो है ना वो अंदाज़ा हो जाएगा। क्या पता कुछ लोगों को जो है वो पता भी हो कि कौन सी मस्जिद है और कौन से जो है मौलाना है जो दुआ करते हैं, बहुत मशहूर हैं। और उनकी दुआ, उनके उसमें इतना दिल इतना लरज़ जाता है, इतना दर्द होता है कि दिल से जो है वो आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी दुआ थी वो, मैं यहाँ पे क्लिप लगाऊंगी, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। और सबके लिए बहुत दुआएं की, बहुत ज़्यादा। और जो है वो वहाँ पे जो है इतना दिल से ऐसी दुआएं ऐसी जो है वो दुआएं करते हैं कि वो ऐसा लगता है दिल की आवाज़ है, दिल के जज्बात हैं। तो उन्होंने जो है ना, पिछले साल भी मैं गई थी, मैं हर साल जाती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है ना वो हर साल जो है ना लेकर जाते हैं। तो इस साल भी मैं गई थी और अभी होकर ही आई थी वहाँ से। वहाँ पर जो है वो उन्होंने जो है ना बड़ी दुआ करे थे, कर्जा उतर जाए अल्लाह पाक। और तो मैं पिछले साल भी बहुत लग के दुआएं करके आई थी कि अल्लाह पाक मेरा जो है वो कर्जा उतर जाए। हमने जो है वो कब इतने सालों से चला आ रहा था, तो वो बस वो एक अलग कहानी है। तो उसके लिए जो है वो उतरा। 14-15 साल मेरे जो है वो कर्जे में गुजरे हैं। बस आपको क्या कहानियाँ बताऊँ मैं। तो वो भी था। तो वो मैं पिछले साल भी बहुत दुआएं मांगती थी। मैं हर साल कहती थी अपने हस्बैंड से कि आप जो हैं वो किसी तरह उतार दें, किसी तरह कर दें, कुछ ना कुछ कर से बीसियाँ डालते थे, वो डालते थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि हमारा जो है वो उतर ही नहीं पाता था। फिर वो बढ़ते बढ़ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। फिर हमने जो है वो घर के लिए भी लिया, फिर उसके में ज़्यादा हो गया। फिर जब हमने ये घर लिया, इसमें जो है वो इसमें लगा। बस बहरहाल अल्लाह को हुक्म था कि जब अल्लाह का हुक्म होता है ना, जब ही वो काम होता है। तो इस दफ़ा जो है हमारा ये जाने से पहले, रमज़ान से पहले, मैं अल्लाह के कुर्बान जाऊँ, इसके पता नहीं क्या ऐसी मसलियात होती है हर काम में, वैसे कहते हैं ना। तो अल्लाह पाक ने जो है ना इस साल जो है वो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे पे जाने से पहले सारे कर्जे जो है ना वो मेरे उतार दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अब किसी की या मेरे हस्बैंड किसी के कर्जदार नहीं है, जबकि बल्कि हमने और जबकि एक्स्ट्रा दिए ही हैं। हमें कहा गया था कि इतने पैसे हैं, लेकिन हमने जो है उससे ज़्यादा ही पैसे दिए। ये अल्लाह जानता है और हम जानते हैं। बाकी जो है वो सारे मामलात अल्लाह पे छोड़ दिए हैं। जो खर्च करता है अल्लाह पाक बेहतरी के मामलात करता है। मैं जितना शुक्र अदा करूं अल्लाह के काम है। हम किसी के अब जो है वो यूं आंखें नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हम सब के जो है बराबर नज़रें मिलाकर बात कर सकते हैं, क्योंकि हम सब के कर्ज़ों से आज़ाद हो चुके हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अल्लाह पाक ने देखें वहाँ जाने से पहले, अपने दर पे जाने से पहले हर दुनिया के हर कर्ज़ों से जो है ना वो हमें आज़ाद कर दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैं यही बता रही थी। ये बात इसलिए निकली क्योंकि आज भी जो मैं करने गई थी दुआ मांगने, तो वहाँ पर यही हुआ था कि उन्होंने यही जिक्र निकाला था। और पिछले साल का मुझे याद आया, मैं अभी अपने हस्बैंड से यही बात बोल रही थी उमैर से कि देखिए उमैर, पिछले साल भी हमने लग के इतनी दुआएं की थी वहाँ पर रो रो के कि अल्लाह भैया मेरा कर दो था। और आज देखें, आज 1 साल बाद हम फिर वहाँ पर गए, वहाँ वैसी ही दुआ की और हम कर्ज से बिल्कुल पाक हुए में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ और दुआएं मांग के आए और बस अपने गुनाहों की, उसकी सबकी जो है वो दुआएं मांगी हैं।
तो जो है वो फिर उसके बाद में आई तो हमने आकर जो है फटाफट सैरी करी, घर में ही सैरी करी। दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि बिरयानी खा के आए हुए थे, बच्चे भी खाकर आए हुए थे बिरयानी। मैंने बताया था उनका खत्मुल कुरान है और मेरे लिए भी बिरयानी जो लेकर आए थे वो मैंने खाई थी। उसके बाद दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का, तो बस चाय और हमने थोड़ा सा केक वगैरह लिया और दिल नहीं कर रहा था खाना खाने का। बस आते ही फौरन चाय बनाई और सैरी का टाइम फिर ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करके सब किचन विचन साफ करके अब जो है वो मैं नमाज पढ़ी हूँ। बहुत देर होने वाली है नमाज पढ़ने के लिए, फजर की नमाज पढ़ती हूँ, इंशाल्लाह कुरान शरीफ पढ़ती हूँ और फिर एक नए ब्लॉग के साथ, एक अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ अगली दफ़ा फिर आपसे मिलती हूँ। आप लोगों की मोटिवेशन रहेगी, आप लोग मेरी वीडियोस पसंद करते हैं, देखते हैं। मुझे जो है वो प्राइवेटली जो है वो बहुत बहुत मैसेज आते हैं। आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और प्लीज़ इसी तरह जो है वो सपोर्ट करते रहा करें और लाइक करते रहा करें, शेयर करते रहा करें और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिए। मुझे प्राइवेटली तो करते हैं लेकिन जो है वहाँ पे भी ब्लॉग में आकर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो है वो आपकी सपोर्ट जो होती है ना वो बहुत मेरे लिए मायने रखती है। जैसे जैसे आप सपोर्ट करते रहेंगे वैसे वैसे मेरी जो है ना मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं और आगे आगे बढ़ती रहूँगी और अपना जो है एक नाम बनाऊँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो प्लीज़ जो है आप लोग मुझे सपोर्ट करें और फिर जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।